जैसे विराट कोहली है, उसकी करोड़ों में फैन है। जब वो बंदा किसी मैच में एक बैड परफॉर्मेंस देता है तो लाखों लोगों के मुंह से गालियां निकलती हैं। तुम आज जिस भी फील्ड में खड़े हो, तुम अपनी स्किल पर भी काम कर रहे हो, तुम अपनी सोच पर भी काम कर रहे हो और लगातार तुम मेहनत कर रहे हो। तुम्हें ये लगना शुरू हो जाएगा कि तुम कुछ यूनिक करने वाले हो। आखिर वो दिन भी आ गया जब तुमने कुछ यूनिक जनरेट कर दिया। ये जो तुमने कुछ यूनिक जनरेट करा है ना, ये तुम्हारे आसपास के लोगों में तुम्हारी एग्जिस्टेंस को फील कराएगा। उनको बताएगा कि तुम्हारा वजूद क्या है। उन्हें पता चलेगा कि तुम भी इस फील्ड में कुछ करने की औकात रखते हो, तुम भी किसी से कम नहीं हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने वो करा है जो तुमने अब तक नहीं करा था। ये जो तुमने वजूद क्रिएट करा है ना, ये लोगों के दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और इज्जत क्रिएट करेगा। ये ऐसे ही है जैसे तुम अपनी क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो और तुमने एवरेज पढ़ाई को एक यूनिक पढ़ाई में बदल दिया। जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुम उस क्लास के टॉपर बन जाते हो। पूरी क्लास तुम्हें जानने लग जाती है, टीचर भी तुम्हारी तारीफ करने लग जाते हैं। या फिर तुम किसी फील्ड में एक प्रोजेक्ट पर काफी टाइम से काम कर रहे हो और तुमने वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तुम्हें आसपास के लोग जो तुम्हारे उस फील्ड में काम करते थे वो तुम्हें जानने लग गए हैं। ये जो तुमने यूनिक जनरेट करा है ना, ये लोगों के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और रिस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनना, ये तुम्हें जो लग रहा है ना कि लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये तब तक ही है जब तक तुम्हारी काबिलियत है। अगर तुमने आने वाले टाइम में कुछ नया जनरेट नहीं करा ना, तो ये लोगों के दिल में जो तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है ना, ये भी कम हो जाएगी। लोगों को ये लगने लग जाएगा कि तुम्हें एक्चुअल टैलेंट नहीं है। लोगों के दिल में ये तुम्हारे लिए जो रिस्पेक्ट है वो कम क्यों हो गई? क्योंकि जब तुम कुछ यूनिक जनरेट करते हो ना, तब लोगों के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और रिस्पेक्ट ही क्रिएट नहीं होती, वो तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखना शुरू कर देते हैं और तुम उनकी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाते हो। इसलिए उनके दिल से तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। जैसे विराट कोहली है, उसकी करोड़ों में फैन है। जब वो बंदा किसी मैच में एक बैड परफॉर्मेंस देता है तो लाखों लोगों के मुंह से गालियां निकलती हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो लोग उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। अगर वही बंदा किसी मैच में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है तो लाखों लोग उसके लिए चिल्लाते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग लाखों में इंक्रीज हो जाती है और नए लाखों लोग ऐड हो जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? दुनिया तुम्हारी फैन तब बनती है जब तुम अपनी सक्सेस को मेंटेन करके चलते हो, जब तुम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हो, तब दुनिया तुम्हारी फैन बनती है। ऐसे लोगों की कभी दुनिया फैन नहीं बनती जो एक बार कुछ क्रिएट करते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अगर तुम्हें दुनिया को फैन बनाना है तो तुम्हें दूसरी तरह से एक काम और करना होगा। तुम्हारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास दुनिया को डिलीवर करने के लिए 200% है तो तुम दुनिया को केवल 100% डिलीवर करो, ताकि उस फील्ड में लोग तुम्हारे बारे में जान पाए, उनको तुम्हारी एग्जिस्टेंस फील हो। तुम्हें अगला 100% तब लॉन्च करना है जब उन लोगों को यह लगना शुरू हो जाए कि तुम अब कुछ नया करने वाले नहीं हो, तुमसे अब कुछ होगा नहीं। तब तुम वो नया 100% लॉन्च कर दो। जो तुमने पहली बार जो वजूद क्रिएट करा है ना, उससे लोगों के दिल में जो रिस्पेक्ट और जो इज्जत तुम्हारे लिए बनी है, जो तुम्हारा जो वजूद दोबारा क्रिएट हुआ है ना, वो उनके दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और इज्जत परमानेंट कर देगा। यही परमानेंट इज्जत उन्हें तुम्हारा फैन बनने के लिए मजबूर कर देगी। वो तुम्हें अपना मोटिवेशन समझने लग जाएंगे, तुम उनका मोटिवेशन बन जाओगे। अगर इस बीच तुम्हारा खुद का ही मोटिवेशन कम होने लग जाए तो अपनी आंखें बंद करके ही सोचना कि तुम्हारे सामने लाखों लोग खड़े हैं जो तुम्हारा नाम चिल्ला रहे हैं। तुम्हें करना ही होगा, उन लोगों के लिए करना होगा, क्योंकि तुम उन लोगों का मोटिवेशन हो। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। याद रखना एक बात, दुनिया तुम्हारी फैन तभी बनेगी जब तुम अपनी सक्सेस को मेंटेन करके चलोगे और बैकअप रेडी रखोगे।